हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो ये हडसी टेम्पल हम गए थे कुछ दिन पहले, तो ये वहीं की वीडियो है। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के दोस्त के बेटे का बर्थडे था, तो ये वो उस उधर ही जाना था हमें, और उस वहीं उनके घर से कुछ थोड़ी ही दूर पे था ये हडसी टेम्पल। तो हम सोचे कि क्यों ना वहाँ भी एक बार विज़िट कर लिया जाए। हालांकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये थोड़ा दूर, मतलब बहुत दूर पड़ता है। अदरवाइज़ मेरा तो मैं तो जा ही नहीं पाती, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले नहीं होती थी, अभी पता नहीं कुछ टाइम से ऐसा क्यों दिक्कत आ रहा है मुझे कि मैं, मतलब पहाड़ पे जो जिगजैग वाले रास्ते होते हैं ना, वो मुझे बहुत ही इरिटेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा था, इतना स्पेसियस, मतलब इतना जगह में बड़ा सा बना हुआ है ना ये टेम्पल। यहाँ पे आप ट्रैक, मतलब कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे करने को, बच्चों के बड़े के सभी के लिए एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा था। एक पिकनिक स्पॉट भी आप कह सकते हो। और इफ़ यू हैव टाइम तो आप वहाँ पे अच्छा खासा टाइम लेकर जाओ, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, आप बोर नहीं होगे। खाने से लेकर, घूमने से लेकर, पीस एंड एक्टिविटीज़, बोटिंग। और ये टेंपल है, टेंपल के अंदर पूरा रुकने नीचे। और यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा था, बहुत सुंदर। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पे संत, यहाँ पे आपको टिकट लगता है इसके अंदर जाने के लिए। तो हम, मतलब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि हमें बर्थडे में जाना था और हम ऑलरेडी बहुत लेट पहुँचे थे यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पे आपको टिकट्स बच्चों के 100 रुपये और बड़े लोगों के लिए 200 रुपये हैं। तो आप वो देकर अंदर जा सकते हैं। और आप जाओ तो एक बार विज़िट करो। मैं टाइम की वजह से नहीं जा पाई, तो फिर वहाँ से हम जल्दी ही निकल गए थे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप टाइम लेकर जाओ ताकि आप उसको एक्सप्लोर कर सको बहुत अच्छे से। और पैसे लेकर जाओ, ताकि, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो आप अच्छे से एंजॉय कर सको। और उसके बाद फिर वहाँ से हम यहाँ ये निकल चुके थे बर्थडे पार्टी के लिए। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना, मुझे, मैं, मतलब मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी निकलते निकलते कि मैं चाह रही थी कि मैं बस किसी तरीके से घर पहुंच जाऊं। मैं बर्थडे में नहीं जा पाऊंगी, मेरी हालत अंदर से, मैं बिल्कुल ही होपलेस हो चुकी थी, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम है इस जिगजैग वाले रास्ते से, आई कांट टेल यू। तो और तो और हम रास्ता भी भूल गए थे। यहाँ पे आने के बाद हमें पता ही नहीं चल रहा था हमें किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। और मैंने मैप, मतलब मेरी ऐसी हालत ही हो रही थी कि मैं मैप क्या यूज करती, मुझे खुद समझ में नहीं आया था मेरा फ़ोन किधर है, मैं किधर हूँ, मतलब ऐसा मुझे गाड़ी का, ये हिल स्टेशन से मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रखा है मुझे। वैसे मुझे गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं होता, बट आई डोंट नो क्यों ऐसा है, पर है जो भी है, और बहुत गंदा है। तो बस हम निकल चुके थे। एक्चुअली मेरा एक दोस्त भी कहता है मुझे कि इसको ट्रैवलर बनना है, इसको टूरिस्ट पसंद है, इसको जगह घूमना है, और ये 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर में इसका हालत ख़राब हो जाता है हिल पे। तो ऐसा कुछ व्यू था हमारे लौटते टाइम। ये नदी थी और ये बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ पे, मतलब कि स्पॉट था, पिकनिक स्पॉट था। पवना डैम, पवना लेक भी इधर ही है। मैं 1 साल या 2 साल पहले गई थी यहाँ पे, तो मुझे पहले से नहीं मालूम था कि हर्षी टेम्पल भी उधर ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं नहीं आती, क्योंकि पिछली बार भी मुझे उतनी ही प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं, मतलब ऐसे ही चली गई, क्योंकि इन्होंने बोला कि चलना है उधर, वो बहुत सुंदर सा टेम्पल है, बहुत कुछ है वहाँ पे, तो देखने चल पड़ेंगे। मैंने सोचा ठीक है भाई, चल देते हैं। अभी वहाँ पे जाने के बाद जो मेरी हालत हुई, मैं तो बिल्कुल दोबारा जाने के मूड में भी नहीं हूँ। और तो और हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि इतनी तेज़ से सामने से कार आ रही थी कि वो हमारा साइड का जो मिरर होता है वो तोड़ के चला गया। तो मतलब कुछ ऐसा था। और ये रहा आपका सीन शाम के टाइम के, इसके नदी के आप दोनों तरफ जो देख रहे हो ना, लाइट वगैरह, वो सारे रेस्टोरेंट, बार, होटल एंड पिकनिक स्पॉट हैं। तो इफ़ यू वांट टू एंजॉय, गो देयर। एंड मतलब इट वाज ग्रेट, इट वाज नाइस। अगर मेरा तबीयत ठीक होता तो आई मस्ट टेल यू कि दैट प्लेस इज़ ऑसम for spending time. And
तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, यहाँ पे था बर्थडे, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रखा था और मेरा तो फिलहाल जैसे तैसे मैं पहुँच चुकी थी और मैं देख रही थी कि भाई मैं यहाँ पे स्टे कर पाऊँगी कुछ देर या नहीं स्टे कर पाऊँगी, मेरी हालत कुछ ठीक। और आप जब पार्टी में जाते हो तो आप किसी को क्या ही बताओगे कि आप अंदर से क्या फ़ील कर रहे हो और आप कितना झेल कर यहाँ तक पहुँचे हो, यू कांट टेल एनीवन ना। तो बस वही बात थी कि मैंने भी किसी को कुछ मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे ऐसा लगा था मैं गिर जाऊँगी। बट फिर भी बहुत अच्छा जेस्चर था एंड बहुत सपोर्टिव थे वो, जिनके यहाँ हम गए थे। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे बालकनी में साइड में एक चेयर दे दिया था, तो मैं यहीं पे बैठी थी और यहाँ पे एक पैरट था जो कि बहुत प्यारा बोलता था। यहाँ से इनके बालकनी से ऐसा कुछ व्यू था। और फिर ये आपका मंदिर का मैंने फ़ोटो बाद में लगाया है, ये सारा है हर्षी टेम्पल का। फिर लास्ट में हम यहाँ पे ड्रिंक लिए।